भारत में राज्यों के पुनर्गठन या फिर भारत में राज्यों की निर्माण प्रक्रिया। भारत में राज्यों के पुनर्गठन या भारत में राज्य निर्माण प्रक्रिया। तुम्हारे मेंस में प्रश्न आते हैं राज्यों के पुनर्गठन पर टिप्पणी या निबंध या राज्य निर्माण प्रक्रिया। ये जो प्रश्न है तुम्हारे लिखना जो है तुम्हारे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आंसर लिखने में तुम्हारा कंटेंट, मतलब भूमिका। तुम्हारे नंबर अधिक या कम मिलने की जो संभावना होती है वो भूमिका से होती है। कंटेंट तुम कैसा दे रहे हो और निष्कर्ष। मुख्य भाग तो वही आएगा, मेन बॉडी में तो लगभग वही निर्माण प्रक्रिया लिखोगे, पुनर्गठन लिखोगे, लेकिन कंटेंट तुम कैसे दे रहे हो। यदि कंटेंट तुम्हारा सटीक है तो तुम्हारे नंबर भी अच्छे आने की संभावना है। यदि कंटेंट में तुम्हारे कमजोर है किसी भी तरीके से, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कंटेंट और कंक्लूजन। इससे तुम्हारे नंबर में इजाफा होता है या फिर कम आने की संभावना रहती है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन और राज्य निर्माण प्रक्रिया, इसको तुम लिखोगे कैसे। दोनों शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे जाते हैं प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न है। प्रश्नों का स्वरूप है, सबसे पहले देखो पुनर्गठन और निर्माण प्रक्रिया में अंतर ये है क्या, प्रश्न का स्वरूप, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। पुनर्गठन से आशय और पहले तो राज्य निर्माण प्रक्रिया। राज्य निर्माण प्रक्रिया में संवैधानिक या संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्माण प्रक्रिया होती है। और राज्यों के पुनर्गठन से आंतरिक पुनर्गठन से राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन करना या फिर प्रशासनिक बदलाव करना, ये इनमें अंतर है। राज्य निर्माण का अर्थ है नए राज्यों की उत्पत्ति या नए राज्य की उत्पत्ति से, और पुनर्गठन से आशय है कि आंतरिक पुनर्गठन करना राज्य में, या तो राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना या प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाना। यह सबसे पहले तो ये अंतर होता है। ये अंतर देखो, आंसर खुद में खुद लिख दोगे। यदि राज्यों के पुनर्गठन है तो कंटेंट क्या दोगे, राज्य इसकी भूमिका कैसे लिखोगे। और राज्य के निर्माण प्रक्रिया, सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन या निर्माण प्रक्रिया। राज्यों, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का कंटेंट, सबसे पहले भारत ब्रिटेन के प्रति उपनिवेश रहा है, अधीन उपनिवेश रहा। तो ब्रिटेन के अधीन, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। ब्रिटेन के अधीन भारत में सर्वप्रथम 1912 में 1900 ब्रिटेन के अधीन रहे, ब्रिटेन के अधीन रहे या ब्रिटेन के अधीन भारत में सर्वप्रथम 1912 में 3 राज्य बने थे, या 3 राज्यों का गठन हुआ था। सर्वप्रथम 1912 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। गठन कौन कौन से थे, उड़ीसा, बिहार और असम। उड़ीसा, बिहार तथा असम। ब्रिटेन के अधीन रहे
भारत में सर्वप्रथम 1912 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, उड़ीसा, बिहार, असम। फिर 1936 में सिंध प्रांत का गठन हुआ था। वो क्या पूछ रहा है? राज्यों के पुनर्गठन, मतलब भारत के आंतरिक राज्य के गठन से पूछ रहा है। तो 1936 में सिंध प्रांत का गठन हुआ था। सिंध प्रांत का गठन हुआ था। जो भाषाई आधार पर थे, भाषाई, धर्म और समानता के आधार पर था। यह मानको कि भाषा, धर्म, जाति, समानता आदि मानकों पर था। आदि मानकों के आधार पर था। ये तुम्हारा भारत में राज्यों के पुनर्गठन का कंटेंट हुआ। ब्रिटेन के अधीन रहे भारत में सर्वप्रथम 1912 में 3 राज्य बने थे, उड़ीसा, बिहार और असम। 1936 में सिंध प्रांत का गठन हुआ था, जो भाषा, धर्म और जाति और समानता के मानकों पर आधारित था। या ये तुम्हारा कंटेंट पहले वाले क्वेश्चन का, राज्यों के पुनर्गठन। अब आया तुम्हारा भारत में राज्य निर्माण प्रक्रिया। भारत में राज्य निर्माण प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से होता है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। और राज्य निर्माण प्रक्रिया से आशय है नए राज्यों की उत्पत्ति है, नए राज्यों की स्थापना। तो इसमें आपने संविधान की जो प्रक्रिया होती है उसको दर्शाना है। राज्यों के निर्माण, तो राज्यों के निर्माण से आशय है नए राज्यों के निर्माण से। राज्य निर्माण प्रक्रिया से आशय है कि नए राज्यों के निर्माण से है। इसमें अनुच्छेद 1, इसमें प्रथम अनुसूची देखा है। प्रथम अनुसूची आप लोगों ने पढ़ी। प्रथम अनुसूची क्या है? भारत के संघ, या मतलब भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित और राज्यों के नाम, जो अनुसूची है के। तो भारत में इसका कंटेंट क्या दोगे? नंबर 1 सबसे पहले तो निर्माण प्रक्रिया पूछ रहा है। तो निर्माण प्रक्रिया किससे होती है? संविधान के आधार पर होती है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होती है, संविधान प्रक्रिया के अनुसार होती है। तो राज्य निर्माण का आशय सबसे पहले क्या लिखो कंटेंट में? कंटेंट में क्या लिखेंगे? राज्य निर्माण से आशय नए राज्य निर्माण से आशय नीचे राज्य निर्माण से आशय नए राज्यों के उत्पत्ति, नए आशय नए राज्यों की उत्पत्ति से है। नए राज्यों की उत्पत्ति से है। आशय क्या है? नए राज्यों की उत्पत्ति से। जो तुम्हारा यहाँ संविधान प्रक्रिया के अनुसार है, तो आप इसमें नंबर अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या कहता है वो अपने को लिखना है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आगे आगे पढ़ेंगे, फजलाली आयोग और सब बताएंगे। धर आयोग, फजलाली आयोग, उनकी अनुशंसा क्या थी, जेवीपी में राज्यों के पुनर्गठन। सबसे पहले देश के धर आयोग बैठा था, उसके बाद कंटेंट के बाद उन्हीं के विषय में लिखेंगे। जेवीपी समिति, रामल्लू का आमरण अनशन,
वो राज्य पुनर्गठन में आएगा। तो अब यहां से स्टार्ट होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों की निर्माण प्रक्रिया है, तो संविधान के अनुसार होगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 को दर्शाना है, संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा तो इसमें किस प्रकार के कितने राज्य मिलते हैं? किस प्रकार के राज्य मिलते हैं? सबसे पहले राज्य इसमें 3 प्रकार के राज्य शामिल होते हैं या शामिल हो सकते हैं। तो फर्स्ट, चलो आगे लिखो, इसमें लिखो, संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें 3 तरह के राज्य शामिल हो सकते, 3 तरह के राज्य शामिल है या हो सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया अनुच्छेद 1। अब रहा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 का संबंध बाहरी अधिकरण से। कभी कभी तुम्हारे प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं कि बाहरी अधिकरण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो बाहरी अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 2 से और अनुच्छेद 3 का संबंध आंतरिक पुनर्गठन से है। तो आप अनुच्छेद 2 लिखेंगे। अनुच्छेद 2 क्या है? बाहरी अधिकरण, मतलब नए राज्यों को शामिल करना भारत संघ में, नए राज्यों को शामिल करना भारत संघ में, या नए राज्यों की स्थापना। लेकिन किसके द्वारा हो सकती है? संसद के द्वारा, संसद कानून बनाकर। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों को शामिल करना, करना भारत संघ में, नए राज्यों को शामिल करना भारत संघ में, या नए राज्यों की स्थापना, या नए राज्यों की, ये तुम्हारा अनुच्छेद 2 कहता है। इसका संबंध किससे है? बाहरी अधिकरण से, कि नए राज्यों को शामिल करना, किसमें करना? भारत संघ में, या नए राज्यों की स्थापना। लेकिन ये किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा।